परफेक्ट स्टडी 68 चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं परफेक्ट स्टडी 68 चैनल के माध्यम से फिजिक्स क्लास 12 और चैप्टर आपका है जो कि तीसरा चैप्टर जो आपका है वैद्युत विभव का ही चैप्टर चल रहा है। वैद्युत विभव, और इसमें आपको हम बताने वाले हैं आज विभवांतर। छोटा टॉपिक है, विभवांतर में है। यहाँ एक वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र में एक आवेश Q0 रखा गया है। तो उस स्थिति में वैद्युत क्षेत्र के भीतर अगर दो बिंदु A और B लिया जाए तो A पर अगर विभवांतर VA और B पर विभवांतर VB है तो उस स्थिति में वैद्युत विभवांतर यानी विभवांतर का मान जो होगा वह VA माइनस VB के बराबर होगा। और इसकी परिभाषा है कि वाह्यकर्ता के द्वारा, यानी कोई और अलग से कोई करता हो और वह आवेश धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाए। जैसे हम इसको अनंत मानते हैं, अनंत पर वैद्युत विभव का मान शून्य माना गया है क्योंकि वह निर्देश विभव है। तो अगर Q0 को हम B से A तक ले जाएं तो उस स्थिति में यह VA माइनस VB, क्योंकि B पहले है और A बाद में है। Q0 को हम लेके आ रहे हैं, B पहले है A बाद में है, तो VA माइनस VB यह वैद्युत विभवांतर होगा। विभवांतर यानी विभवों का अंतर। तो उस स्थिति में यानी वाह्यकर्ता द्वारा एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में या लाने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। जो कार्य किया जा रहा है उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। तो अगर यहाँ पे हम मान लें कि धन परीक्षण आवेश या Q0 को बिंदु B से A तक ले जाया जा रहा है और ले जाने में किया गया कार्य W है, तब A व B के बीच वैद्युत विभवांतर VA माइनस VB ये इक्वल होगा W अपान Q0। और यह W का मात्रक जूल, कार्य का मात्रक ये होगा जूल, और Q0 यानी आवेश का मात्रक कूलाम। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, जूल बटे कूलाम, और इसे ही बोल्ट कहते हैं। अब इसके बाद देखिए कि इसी विभवांतर पर आधारित है कि वैद्युत क्षेत्र के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच एक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, यानी वैद्युत क्षेत्र के किन्हीं दो बिंदुओं, जैसे यहाँ दो बिंदु लिया गया है A और B, इनके बीच जो है अगर किसी आवेश को हम ले जा रहे हैं तो कितना कार्य करना पड़ेगा। तो वह कार्य के लिए वैद्युत क्षेत्र के भीतर दो बिंदुओं के बीच विभवांतर यह होता है। सूत्र आपने प्राप्त किया कि VA माइनस VB बराबर W अपान Q0। यहाँ से W का मान हो जाएगा Q0 इंटू VA माइनस VB, Q0 इंटू VA माइनस VB, और VA माइनस VB को हम प्रदर्शित करेंगे डेल्टा V से, तो W बराबर Q0 इंटू डेल्टा V होगा। हाँ, अब इसके बाद है कि यदि यह जो कण हम वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहे हैं, अगर यह कण जो है उस वैद्युत क्षेत्र के भीतर गति करने के लिए स्वतंत्र है, कण जो है यदि वैद्युत क्षेत्र के भीतर गति करने के लिए स्वतंत्र है, इसी में आपको आगे लिख देना है। यदि कण वैद्युत क्षेत्र के भीतर गति करने के लिए स्वतंत्र है तो कण की गतिज ऊर्जा कार्य के बराबर होगी, किए गए कार्य के बराबर होगी। किए गए कार्य यानी W के बराबर होगी। और W का मान आपका क्या है, W का मान आया है Q इंटू डेल्टा V। तो यहां से आप लिख सकते हैं अतः K बराबर Q0 इंटू डेल्टा V, Q0 इंटू डेल्टा V। अब देखिए अगर यदि कण का द्रव्यमान स्मॉल m तथा कण स्मॉल v वेग से वैद्युत क्षेत्र में गति कर रहा है, स्मॉल v वेग से वैद्युत क्षेत्र में गति कर रहा है तो के बराबर हो जाएगा कितना,
हाफ एम वी स्क्वायर, और यहाँ से आएगा 1/2 एम वी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा Q0 इंटू डेल्टा भी। 1/2 एम वी स्क्वायर का मान हो गया Q0 इंटू डेल्टा भी, और यहाँ से V स्क्वायर का मान अगर हम निकालेंगे तो आएगा 2Q डेल्टा भी अपान एम, और V बराबर आएगा √2Q0 डेल्टा भी अपान एम। तो यह वैद्युत क्षेत्र में गति कर रहे कण का वेग है, वैद्युत क्षेत्र में गति कर रहे कण के वेग का मान है। तो इस प्रकार से आज आपने फिजिक्स क्लास 12th के लिए इतना पढ़ा, और चैप्टर 3 में हम आपको अगली वीडियोस प्रोवाइड करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।